हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग गोला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि गोला कैसा होता है, उसका आकृति कैसा होता है, गोला किसे बोलते हैं, गोले का जितने फार्मूला होता है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। गोले से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि गोला किसे बोलते हैं, ठीक है। जो कंचे के आकार का यानी जो गोली के आकार का वो होता है उसे ही हम लोग गोला बोलते हैं, ठीक है। यानी जो गोल आकृति का होता है उसे हम लोग गोला बोलते हैं। उदाहरण के रूप में समझें तो जैसे कंचा हो गया, बचपन में हम लोग जो गोली खेलते हैं जिसको हम लोग कंचा बोलते हैं वो भी गोला के ही आकार का होता है। जैसे फुटबॉल हो गया वो भी गोला के ही आकार का होता है। जैसे गेंद हो गया वो भी गोला के ही आकार का होता है, ठीक है। उसी को हम लोग गोला बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए ये गोले का आकार का है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर गोले का सूत्र, गोले के बारे में जितना सूत्र है उसको आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। पहला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr², ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4π², जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए सर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3πr³, ठीक है। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3πr³। यहाँ पे जो पाई दिया है और आर दिया है, चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर बराबर होता है गोले की त्रिज्या, ठीक है। आर बराबर होता है गोले की त्रिज्या। यहाँ पर देखिए जो गोला का सेंटर दिया हुआ है यहाँ से लेकर इसके बाहरी आवरण तक जितनी दूरी होगी उसको हम लोग गोले की त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर व्यास पूछ दिया जाए, अगर व्यास दे दिया जाए तो यहाँ से इस आवरण से इस आवरण तक की दूरी को हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाई बराबर हम लोग 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं, जो आप लोगों को आसान लगेगा हल करने में। दोनों में से कोई रखेंगे उसका वैल्यू सेम एक ही आएगा, ठीक है। तो अक्सर करके पाई का मान 22/7 ही रखा जाता है, क्योंकि उसको सवाल को हल करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हो गया और इसकी आकृति हम लोग समझ लिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ लिए। अब चलिए प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न है, देखिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताया हूँ गोले का, उसका फार्मूला क्या होता है, उसी फार्मूले पे हम लोग रख कर हल करेंगे, आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है, त्रिज्या, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है, तो आर बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग गोले का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अभी मैं फार्मूला बताया हूँ होता है 4πr², ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे पाई गुणे, यहाँ पर देखिए आर दो बार, आर का स्क्वायर है तो आर को हम लोग 2 बार गुणा करेंगे, तो आर गुणे आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान यहाँ पर देखिए 28 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 गुणे 28। यहाँ पर अब जो भी कटेगा उसको हम लोग काट देंगे, ठीक है, गुणा भाग करके आंसर ला देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 चौको 28, 4 बार कट रहा है, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 4 गुणे 22 गुणे यहाँ पर क्या बचा 4 गुणे 28, ठीक है। अब इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे, 4 में हम लोग 22 का गुणा करेंगे तो आएगा 88 गुणे 4 में 28 का गुणा करेंगे तो 112 आएगा, ठीक। अब इन दोनों का हम लोग 28 88 में 112 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 9856, ठीक है। 9856 आया है, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। इसका हम लोग मात्रक भी लिखेंगे, तो मात्रक हम लोग अभी मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका मान आता है, उत्तर आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग गोले का आयतन निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गोले का आयतन बराबर
तो गोले का आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर पाई है तो पाई, यहाँ पर देखिए आर का क्यूब है तो आर का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर गुणे आर गुणे आर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग पाई का मान रख देंगे और आर का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4/3 है तो 4/3 हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7। ठीक, गुणे आर बराबर क्या है 28 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 28 गुणे 28। ठीक है, अब जो कटेगा उसको काट देंगे, जो गुणा भाग होगा उसको गुणा भाग कर देंगे। 7 एकम 7, 7 चौको 28। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, ऊपर यहाँ पर 4 है, 22 है, 4 है और 2 बार 28 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 4 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 28 गुणे 28। नीचे क्या है 3 है तो पूरे के बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन ऊपर वाले का सभी का आपस में जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 27, 59, 68। ठीक है, बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, इतना आ जाएगा। जब हम लोग इतने नंबर में हम लोग 3 से भाग करेंगे तो ये निकल कर आएगा 91,989.33। अब ये आंसर नहीं होगा, इसका हम लोग मात्रक लिखेंगे तो मात्रक होगा सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो जाएगा 91,989.33 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना अच्छे समझ में आ गया होगा। गोले का जितना मैं फार्मूला बताया वो भी समझ में आ गया होगा। अगर भी कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो को आप लोग एक बार और देख लेंगे तो और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।